हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, क्लास 11th की अकाउंट्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। इसमें अभी तक मैं क्वेश्चन नंबर 23 तक करवा चुकी हूं। आज के जो लास्ट के दो क्वेश्चन हैं 24 एंड 25 हम कवर अप कर लेंगे। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। यदि इससे पहले के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं या इसके पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहां पर सभी क्वेश्चंस मैंने प्रॉपर वे में सेट किए हुए हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन को ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन में यदि कोई डाउट है आपको तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरे जो प्रीवियस वीडियो हैं जिसमें मैंने ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट के फॉर्मेट को डिटेल में समझाया है, उसे जाकर देख लीजिए। क्योंकि उसे देखने के बाद यदि आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, वो समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बैलेंस शीट ऑफ द प्रीमियर ट्रेडिंग कंपनी एज एट दैट डेट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ लेजर बैलेंस। देखिए यहाँ पर बैलेंस दिया हुआ है, मतलब क्या दिए हुए हैं, अकाउंट्स दिए हुए हैं। सिंपल वैसे ही जैसे पहले हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के जो दिए होते थे वही दिए हैं। बस इसमें अलग चीज़ क्या दी है, अलग चीज़ दी है आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आईजीएसटी नहीं है, इसमें सिर्फ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दिया हुआ है। तो उसे यहाँ पर हमें सेट ऑफ करके लिखना है कहाँ पर, बैलेंस शीट की एसेट साइड। बाकी तो जो ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, पीएनएल अकाउंट में इनडायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, उन्हें लिखना है। और बैलेंस शीट में सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिखना है। क्लियर? तो चलिए बना लेते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। 4 कॉलम बनेंगे। पर्टिकुलर्स, amount, particulars and amount, debit and credit। यहाँ पर ये भी लिखना है for the year ended 31 मार्च 2021। और ये किसका है? फॉर प्रीमियर, क्या नाम है? प्रीमियर ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी, उसका हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं। यहां तक तो क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों का फॉर्मेट साथ में बना लेंगे और जो चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी उसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, जो पीएनएल अकाउंट में आएगी उसे पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे और जो बैलेंस शीट में आएगी उसमें उसे लिख देंगे। लेकिन यदि आप चाहें तो जो आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें से आप छाट कर कि जो जो चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट की है उसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लीजिए। मैं इसी तरह से लिखती हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट की जो चीज़ें, क्योंकि अब हम ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें पता है कि इसमें ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेज आएगा, यदि परचेज रिटर्न है तो वो माइनस हो जाएगा, परचेज में से सेल्स आएगा, सेल्स रिटर्न आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम है वो आएगी। तो मैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट के जो जो अकाउंट्स हैं उन्हें लिख दूंगी। ठीक है, यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा करना चाहते हैं। क्लियर? चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, मैं 2 मिनट पेन चेंज कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पेन में आपको सही से दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा डार्क पेन ले लेते हैं तो उससे क्या होगा ना, आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए कितना है? 89680। देखो अब क्लियर आ रहा है ना? ओके। अब टू परचेज कितना दिया है? 256590। ये भी क्लियर है मैडम। अब इसके बाद क्या आएगी? इसके बाद आएगी सेल्स, बाय सेल्स। अब परचेज रिटर्न नहीं दिया था लेकिन सेल्स रिटर्न दिया है तो हम माइनस कर देंगे सेल रिटर्न। कितना? 356430 में से 2780 को जब मैं माइनस करूंगी तो एक बार क्या करते हैं ना बच्चों, हम करके देख लेते हैं कितना आएगा। 3564
-2730 माइनस 2780, तो यहाँ पर आएगा 353650। क्लियर। अब क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक 128960, और यहाँ पर कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, वेजेस, तो टू वेजेस अकाउंट। इसमें आप सब में पीछे अकाउंट लगा दीजिएगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक तो ऐसे ही आएगा, और यहाँ पर कितना है वेजेस, 40970। चलिए अब फटाफट करके देख लेते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि ग्रॉस लॉस आ रहा है, ठीक है। अब मैंने ये तो लिखा ही था 128960, तो यहाँ पर आएगा 482610। अब इसमें से हम इन्हें माइनस करके देख लेते हैं, 89680 प्लस 256590 प्लस 40970, ठीक है। अब ये कम है, ये ज़्यादा है, तो हमारा क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा 482610। तो यहाँ पर आया 95370। ये हमारा क्या है, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। क्लियर। इस तरह से हमारा ये क्या निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम शिफ्ट कर देंगे, कहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर P&L अकाउंट में। तो चलिए, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 95370। अब यहाँ पर क्या है, यदि कोई इनडायरेक्ट इनकम दी है तो इनकम आ जाएगी हमारी क्रेडिट साइड, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ पर आ जाएंगे, डेबिट साइड। तो आप उसमें से देखिए कौन कौन सी है इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देते हैं पहले। टू रेंट अकाउंट 5620, टू डिस्काउंट अलाउड 5870, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1880, सैलरी तो आती ही है, आपको पता ही है ना, सैलरी 11,000, टू रिपेयर 3370, टू इंश्योरेंस 400, टू बैड डेब्ट्स। ये सब क्या है, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो इन्हें यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन में दिया हुआ है कमीशन रिसीव 5640 का, तो ये क्या है, हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, बाय कमीशन रिसीव्ड कितना है, 5640। अब चलिए देखिए नेट प्रॉफिट आता है कि नेट लॉस आता है, इसे हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो फटाफट से कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन है थोड़े लेंदी, तो वीडियो भी हो जाएगा लेंदी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ। 5640, तो यहाँ पर आएगा 101010, ठीक है। तो जब मैं माइनस करूँगी 5620 प्लस 5870 प्लस 1880 प्लस 11,000 प्लस 3370 प्लस 400 प्लस 3620, इसमें से जब हम ये माइनस करेंगे क्या, 101010, तो आएगा यहाँ पर 69250। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, टू नेट प्रॉफिट। कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अब फटाफट से क्या करते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं। यहाँ पर मैं बैलेंस शीट बना लूँगी, बैलेंस शीट। अब जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें कहाँ लिखते हैं हम, बैलेंस शीट में लिखते हैं। हमें पता है ना, लाइबिलिटीज़
जो बिजनेस को चुकाना है, और एसेट्स जो बिजनेस की संपत्ति है, मतलब बिजनेस की खुद के पास की चीज़ है। ओके, सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो कैपिटल दी है। देखिए आप क्वेश्चन में कितनी कैपिटल दी हुई है, कैपिटल दी हुई है 1,194,000। ठीक है, इसमें क्या प्लस करेंगे, नेट प्रॉफिट कितना निकला हमारा 69250, और माइनस क्या करेंगे, ड्राइंग 10550। चलिए इसको करके देखते हैं कितना आ रहा है। 1,194,000 प्लस 69250 माइनस 10550, तो यहाँ पर आएगा 178,100। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी कैपिटल जो बाहर आती है वो हो गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बैंक लोन और क्रेडिटर्स। बैंक लोन कितना है 20,000 और क्रेडिटर्स दिए हैं 6830। ये तो ये सब क्या हो गई, ये बिजनेस की लाइबिलिटीज़ हो गई। अब एसेट साइड आ जाएंगे तो देखिए बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं एसेट्स में। कैश इन हैंड कितना दिया है, कैश इन हैंड 530। कैश एट बैंक कितना दिया हुआ है 18970। उसके बाद दिया है फर्नीचर, कितना दिया है देखिए 8970। उसके बाद बिल रिसीवेबल कितना है 9500। डेटर्स ये सब क्या है, एसेट्स हैं 62,000। एंड क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, ये यहाँ पर भी आता है बैलेंस शीट में। इतना तो अभी तक हमें क्लियर हो ही गया होगा। तो कितना है 128,960। उसके बाद प्लांट कितना दिया है 28,800। अब देखिए यहाँ पर इनपुट CGST एंड SGST दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, इनपुट पहले तो CGST लिखूंगी। देखिए बहुत लंबा चौड़ा जब दिया होता है ना सेट ऑफ करने का, तो अलग से बनाते हैं जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बनाना है। लेकिन इस क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल है। कितना दिया है इनपुट CGST कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए आप इनपुट CGST दिया है 5,100, जिसे हमने आउटपुट CGST से जब सेट ऑफ किया मतलब माइनस किया तो 600 रुपये हमारा क्या हुआ, इनपुट CGST आया। इसी तरह से इनपुट SGST दिया है 5,100, जब इसे हमने आउटपुट SGST से सेट ऑफ किया तो यहाँ पर भी कितना आया 600 आया। तो बस हमने वही लिख दिया है। तो चलिए अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं फटाक से। 530 18970 8970 9500 62000 128,960 28,200 प्लस 600 प्लस 600, तो यहाँ पर आया 25,8930। अब इसको भी प्लस करके देख लेते हैं। 17,8100 प्लस 20,000 प्लस 60,830, तो यहाँ पर भी आया 25,8930। और इस तरह से हमारी बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में मैच हो गई। क्लियर, किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। The following trial balance prepare trading and P&L account for the year ended 31st March 2021 and balance sheet as the that date। देखिए यहाँ पर पूरा क्वेश्चन सेम वैसे ही है जैसे पहले होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, GSTs दी हैं, IGST, CGST एंड SGST, जिसे सेट ऑफ करना है और कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखना है। तो लेकिन जो पहले ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट के जो दिए हुए हैं उन्हें हम लिख लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, SGST, CGST एंड IGST को सेट ऑफ करके क्या अमाउंट आएगा वो पता कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, ट्रेडिंग अकाउंट को
जितने भी उसमें चीज़ें आने वाली हैं उसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये किसकी बुक का नाम तो दिया नहीं है, यदि नाम दिया होता है तो यहाँ पर ऑफ करके लिख देते हैं, यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया है। तो 2 ओपनिंग स्टॉक, कितना दिया है ओपनिंग स्टॉक 2 लाख। 2 परचेज रिटर्न, परचेज आएगा पहले, 2 परचेज कितना दिया है 6 लाख, और माइनस परचेज रिटर्न कितना दिया हुआ है 10,000, तो कितना आएगा 5,90,000। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। यहाँ पर बाय सेल्स, कोई सेल रिटर्न नहीं दिया है तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। फिर क्या दिया है वेजेस एंड सैलरी, यदि सैलरी एंड वेजेस दिया होता है तो कहाँ पर आता है P&L अकाउंट में, लेकिन जब वेजेस एंड सैलरी दिया है तो कहाँ पर आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। 2 सैलरी कितना है 60,000, और बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000। बस अब आप देखिए क्या आना है, ग्रॉस प्रॉफिट आना है कि ग्रॉस लॉस आना है। प्लस करके देख लेते हैं हम फटाक से। 9 लाख प्लस 1,40,000, तो यहाँ पर आया 10,40,000। उसमें से जब मैं 5, 6, 7,90,000 माइनस 60,000, तो यहाँ पर आएगा 1,90,000। तो 1,90,000 क्या है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। क्या है बच्चों हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। और यहाँ पर इस तरह से इसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब हम आ जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट को लेके इधर। कितना है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 1,90,000। चलिए मैडम यहाँ तक तो हमें बिल्कुल क्लियर हुआ। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि जो हम समझ नहीं पा रहे हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी इनडायरेक्ट हैं जैसे ट्रेड एक्सपेंसेस 30,000, डिस्काउंट 8,000, बैड डेब्ट्स 4,000, टू रिपेयर्स 10,000। ये क्या हुआ हमारा, ये हमारे हो गए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन देखिए आपने यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस दिया है, मतलब जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्या है हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। अब देखिए इसमें क्या क्या क्रेडिट में दिया है, रेंट और इंटरेस्ट दिया है, तो रेंट और इंटरेस्ट है वो हमारी क्या हो गई इनडायरेक्ट इनकम हो गई। तो उसे मैं कहाँ पर लिख दूंगी क्रेडिट साइड बाय रेंट, ठीक है ना। क्रेडिट बैलेंस दिया है ना, मतलब इसका यही है कि ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। एंड इंटरेस्ट 10,000। क्लियर। अब चलिए करके देख लेते हैं कैलकुलेशन कि हमारा नेट प्रॉफिट आएगा कि नेट लॉस आएगा। 1,90,000 प्लस 1,2,000 मतलब 12,000 प्लस 10,000 2,12,000। अब इसमें से जब मैं माइनस करूँगी 40,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 माइनस 2,12,000, तो यहाँ पर आएगा 1,60,000 जो हमारा क्या होगा, जो हमारा होगा नेट प्रॉफिट। चलिए यहाँ तक के तो बिल्कुल इजी हैं। 1,60,000 टू नेट प्रॉफिट 2,12,000। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है जीएसटी को सेट ऑफ करना, क्योंकि जो अमाउंट जीएसटी में आएगा उसको सेट ऑफ करके ही हम कहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो मैं यहाँ पर आपको सेट ऑफ जीएसटी करना बता देती हूँ। सेट ऑफ जीएसटी, चलिए इसे आप नोट में भी कर सकते हैं, चाहें तो अलग से भी बनाकर बता सकते हैं। हम जीएसटी का चैप्टर कर चुके हैं पर हमारे बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि वो भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, आईजीएसटी
CGST और SGST। जैसा कि हमें पता है कि IGST को CGST के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, IGST को SGST के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन CGST और SGST आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों की है लड़ाई। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर आउटपुट GST। तो देखिए क्वेश्चन में आउटपुट GST कितना दिया है। सबसे पहले IGST दिया है 15,000, 5,000 CGST दिया है और 5,000 SGST दिया है। ठीक है, मतलब इतना आउटपुट GST तीनों का हमें कलेक्ट हुआ है। ठीक है ना, आउटपुट GST क्या होता है, हमें कलेक्ट होता है, हमारे पास आता है और अब हम इसे इनपुट GST के साथ सेट ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले मैं IGST को सेट ऑफ करूंगी। तो भैया मेरे पास आया है 15,000 और मैंने दिया है 5,000। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है ना, इनपुट IGST कितना दिया है 5,000, मतलब मेरे पास अभी भी 10,000 रुपये क्या है आउटपुट, ये आउटपुट, मतलब अभी भी मेरे पास 10,000 रुपये IGST बचा है। ठीक है, अब मैं कहाँ पर आ जाऊंगी, इन दोनों को भी मैं नीचे ले आऊंगी, 5,000 और 5,000। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे, जिसको सेट ऑफ करते हैं ना उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ बैलेंस लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब जो CGST और SGST दिया है कौन सा, इनपुट, तो यहाँ पर इनपुट CGST एंड SGST कितना दिया है 10,000 और यहाँ पर भी कितना दिया है 10,000, मतलब है 5,000 आया है CGST, SGST भी 5,000 आया है, लेकिन गया कितना है 10,000, है ना। ये आउटपुट है, ये वाला आउटपुट है ना 5,000 5,000, जिसका बैलेंस हम यहाँ नीचे लिया है, और दिया कितना है हमने, ये हमने दिया है 10,000 और 10,000, मतलब अभी हमारे को 5,000 रुपये और कलेक्ट करना बाकी है। ठीक है ना, मतलब हमने ज़्यादा दे दिया है, आया है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ये 10,000 जो है ना IGST इससे कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये बैलेंस लिख के यहाँ लिख दूंगी सेट ऑफ CGST एंड SGST थ्रू IGST। तो यहाँ पर 5,000, यहाँ पर 5,000, मतलब आधा, क्योंकि ये इसको भी दे सकता है, ये इसको भी दे सकता है। तो ये जो 10,000 रुपये बचा था ना, तो वो उसने 5,000 इसको दे दिया, वो 5,000 इसको दे दिया। ठीक है ना, ये 10,000 का भी बैलेंस हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो ये 5,000 इसको दे दिया, 5,000, मतलब अब किसी तरह का कोई भी बैलेंस नहीं बचा, नीचे बैलेंस आएगा नील, तीनों का बैलेंस नील। तो यहाँ पर कुछ भी बैलेंस शीट में नहीं आएगा, सब सेट ऑफ हो गया है। अब क्या करेंगे, हम नॉर्मल जैसी बैलेंस शीट बनाते हैं वैसी बैलेंस शीट बना लेंगे। ना IGST, ना CGST, ना SGST, किसी का भी अमाउंट बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सब आपस में हो गए हैं सेट ऑफ। ठीक है, आपने वीडियो रोक के उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। अब यहाँ पर मैं बैलेंस शीट बना देती हूँ। लाइबिलिटीज, अमाउंट, लाइबिलिटीज, एसेट्स, यहाँ एसेट्स आएगी, एसेट्स एंड अमाउंट। क्लियर, ये तो हमें आता है ये फॉर्मेट। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल, कितनी दी है हमारी कैपिटल, इसमें 5 लाख। इसमें हम नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, 1,60,000। ठीक है, और उसमें लेस क्या कर देंगे, ड्राइंग 10,000 की। तो कितना आ गया, 6,50,000 हमारा क्या आ गया, कैपिटल का सारा कैलकुलेशन करने के बाद बाहर का अमाउंट। क्लियर, इसके बाद जितनी भी एसेट्स हैं फटाफट से उसे लिख लेंगे। आप बोलेंगे मैडम एकदम आप सडनली जल्दी क्यों करने लगी, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मैं देखती हूँ कि बहुत लेंदी वीडियो हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करने लगती हूँ। 2,50,000, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा, यही वाला आएगा, 1,40,000। फर्नीचर 50,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000, बिल्डिंग एंड लैंड
लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 और डेटर्स 1,00,000। चलिए अब इनको प्लस करके देखते हैं। यहाँ का एक चीज़ रह गई है, क्या चीज़ रह गई है? क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर कितने हैं? 1,20,000 और बिल्स पेबल है 30,000। अब इन दोनों को प्लस करके देख लेते हैं कि हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 40,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,40,000 प्लस 50,000 प्लस 1,00,000 प्लस 2,20,000। तो यहाँ पर आएगा 18,00,000 80 लाख है बच्चों ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखते हैं 6,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 30,000। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 80 लाख। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट हो गई मैच और ये चैप्टर हो गया हमारा एंड। अब जो हम अगला चैप्टर करेंगे ना, वो चैप्टर हमारा रहेगा एडजस्टमेंट का। बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, उसमें भी यही सारी चीज़ें बनानी है, लेकिन नीचे दिए होंगे एडजस्टमेंट, जिसे इसमें हमें करना होगा। चलिए, आपको वीडियोज़ यदि अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। बाय।